हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे कृषि विधियाँ, एग्रीकल्चर मेथड्स के बारे में समझेंगे। और भारत में कई तरह की खेती किया जाता है, उसमें से जो मौलिक है उसके बारे में देखेंगे। जैसे में जैविक कृषि क्या होता है, समुद्री शैवाल कृषि क्या होता है, बागानी कृषि, सघन खेती, मिश्रित खेती, कंटूर खेती, स्थानांतरित कृषि ये भी होता है। बहुत सारा खेती है, इसके बारे में आगे बताएंगे। और यह भारतीय भूगोल का चैप्टर चल रहा है और ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और यह क्लास नंबर 39 है, इससे पहले 38 क्लास खत्म हो चुका है, उसको रिवीजन कीजिए। आइए देखते हैं, आगे समझते हैं। देखिए, कृषि विधियाँ के बारे में समझते हैं। पहला जो है स्थानांतरित खेती बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं इसे। देखिए, यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति, यानी कि कोई जगह है, समझ गए, इसे जो कोई जगह है, इसके जंगल को काट कर जलाकर साफ कर दिया जाता है। समझ गए, कोई जंगल है उसको जलाकर काट कर साफ कर दिया जाता है, फिर उस स्थान पर कृषि किया जाता है। अतः उसे दहन खेती या पेड़ा पद्धति कहते हैं। इस प्रकार कुछ समय तक उस भूमि पर, यानी कि जो जगह है, जमीन है जहाँ पर पेड़ काटा है, उस जगह पर कृषि करने के बाद इसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। समझ गए, समूह में 100, 150, 200 लोग रहता है, उस जंगल को साफ कर दिया जाता है, वहाँ पर खेती किया जाता है और कुछ समय के बाद उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, तो फिर वो स्थान छोड़कर कृषक दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। समझ गए, इससे पर्यावरण को बहुत हानि हुआ है, तो कृषक उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और फिर वहीं पे वही प्रक्रिया शुरू करते हैं। कृषि की इस पद्धति से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। समझ गए, भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में मुख्यतः असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश में यह खेती की जाती है तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान के कुछ भागों में भी स्थानांतरित कृषि विधि को अपनाया जाता है। आइए देख लेते हैं, उसका नाम पूछ लेते हैं एग्जाम में, नाम देख लीजिए। अलग अलग राज्यों में इसे भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। जैसे केरल में इसे बोलते हैं ओनम, झारखंड में कुरुआ, बिहार में टोंगया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेड़ा बोलते हैं, उड़ीसा में पोडू, पामाडवी, कोमान, भृंगा बोलते हैं, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बोलते हैं मासा, पेंडा, बेबर, डेप्पा, दाहिया बोलते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य में झूम या झूमिंग खेती बोलते हैं, इसे ही झूमिंग, यानी समझ गए, स्थानांतरित खेती को ही झूमिंग ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो कहाँ पे होता है, तो उत्तर पूर्वी राज्य में होता है। आगे देखते हैं, अगला खेती है मिश्रित खेती है। देखिए, जब एक ही स्थान या फर्म पर, यानी कि कोई स्थान है, एक ही स्थान पर या फर्म पर फसल उत्पादन की क्रिया के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, यानी कि इधर फसल उग रहा है और साथ में पशुपालन भी किया जाता है, उसे मिश्रित खेती कहते हैं। समझ गए, ये सब याद कर लीजिएगा, मिश्रित खेती है, ये सब एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है। समझ गए, मिश्रित खेती यानी कि एक ही स्थान पर कृषि के साथ साथ आपको पशुपालन का भी कार्य किया जाता है, वही मिश्रित खेती होता है। आगे देखते हैं, शुष्क खेती यानी कि ड्राई फार्मिंग किसे कहते हैं। इसे कहीं कहीं पर वर्षाधीन या असिंचित खेती भी कहते हैं, लेकिन शुष्क खेती वास्तव में इससे थोड़ा अलग है। यह खेत को पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर हो, उसे जो खेत, यानी कि जो खेत पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर हो, उसे वर्षाधीन या असिंचित खेती कहते हैं। लेकिन जहाँ वर्षा के होने पर, यानी कि बहने वाले जल को एकत्रित करके खेती की जाती है, उसे शुष्क कहते हैं। यानी कि जहाँ पर वर्षा नहीं होता है तो वर्षा के जल को एक जगह भंडारित कर लिया जाता है, उसे शुष्क खेती कहते हैं। समझ गया, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला है, देखिए, सिंचित या नम खेती, सिंचाई के द्वारा खेती करना सिंचित खेती कहलाता है, जैसे धान, गन्ना इत्यादि होता है ये। अब देखते हैं सघन खेती। चलिए, किसी छोटे से खेत पर लगातार खेती करना, कोई छोटा सा खेत है उस पर लगातार खेती करना, जिस पर खाद्य एवं उर्वरकों, सिंचाई आदि का अधिकतम प्रयोग किया जाए, उसे सघन खेती कहते हैं। ऐसी खेती से अधिक उपज प्राप्त करना ही लक्ष्य होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या भी अधिक होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में यह खेती किया जाता है, तो सघन खेती बोला जाता है। यानी कि देखिएगा पंजाब में जो प्रति हेक्टेयर में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, वहाँ पे समझ गए, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर में। छोटा खेत होता है लेकिन प्रति हेक्टेयर में बहुत ज़्यादा खेती होता है वहाँ पे। तो किसी छोटे से खेत पर लगातार खेती करना, जिस पर खाद एवं उर्वरकों, सिंचाई आदि का अधिकतम प्रयोग किया जाता है, यानी खाद का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। देखिए, बीमारी ज़्यादातर बहुत बीमारी होता है, अगर खाद डाल रहे हैं तो बहुत बीमारी होगा। पहले 10-12 बीमारी हुआ करता था, अब सैकड़ों बीमारी, तरह तरह की बीमारी
उत्पन्न हो रहा है शरीर में, समझ गए। तो सघन खेती यही होता है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का उत्पादन करना लक्ष्य होता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में यह खेती होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं चबूतरेदार खेती, समझ गए। पहाड़ी क्षेत्र में होता है चबूतरेदार, समझ गए। इस तरह राउंडिंग बना रहता है, इस तरह राउंडिंग बना रहता है, ऊपर से पानी आया, समझ गए। चबूतरेदार खेती होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल वाली खेतों पर ढाल के अनुसार चबूतरे बनाकर खेती करना ही चबूतरेदार खेती होता है। एग्जाम में रहेगा कि चबूतरेदार खेती कहाँ पे होता है, समझिए। समतल मैदान में या पहाड़ी क्षेत्रों में, तो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। आगे देखिए, जीविकोपार्जन कृषि किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज पैदा की जाती है। न्यूनतम भूमि पर अधिकतम उपज पैदा की जाती है और उपज के अधिकांश भाग का प्रयोग कृषक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है। जीविकोपार्जन यानी कि हम जीविकोपार्जन के लिए खेती करते हैं, इसका अर्थ यही हुआ, समझ गए। तो जितना उत्पादन होता है उसके उपज का अधिकांश भाग कृषक जो है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसूनी मिट्टी उर्वरता, पर्यावरणीय परिस्थितियों आदि पर निर्भर करती है। इसे गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। विश्व के लगभग आधी जनसंख्या इसी पर निर्भर होती है, समझ गए। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या इसी पर निर्भर होती है। जैसे मैं क्वेश्चन में लाऊंगा तो देखिएगा कि विश्व की लगभग आधी जनसंख्या किस कृषि पर निर्भर होता है, देखिए आपको बताना पड़ेगा। जीवन निर्वाह, जीविकोपार्जन कृषि पर निर्भर होती है, समझ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वाणिज्यिक कृषि यानी कि वाणिज्यिक मतलब कि कॉमर्शियल हो गया, कॉमर्शियल फार्मिंग हो गया, व्यापारिक फसल बोलते हैं इसे। इसमें ध्यान देखिए इसमें कृषि निवेश को लाभ ध्यान में रखकर, यानी कि लाभ, जो कृषि निवेश लाभ है उसे ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अंतर्गत जो होता है अच्छी क्वालिटी के बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग कर अत्यधिक उत्पादन पर बल दिया जाता है। वाणिज्यिक यानी कि जो आपको बेचने के उद्देश्य से कार्य किया जाता है, तो समझिएगा उसमें बहुत ज़्यादा उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। यह कृषि बाजार की मांग पर आधारित होती है। जैसे हरियाणा, पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है, जबकि उड़ीसा में जीविकोपार्जन है, समझ गए। तो वाणिज्यिक के मतलब कि बेचने के उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूरिया हो, खाद हो, उसमें बहुत ज़्यादा डालेंगे तब जाके इसमें ज़्यादा उत्पादन होगा, समझ गए। अर्थात जिन फसल को उपयोग के लिए न उगाकर व्यापारिक लाभ के लिए उगाया जाता है, यानी बाजार में बेचने के लिए, जैसे गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, कॉफ़ी, कपास, जूट, सूरजमुखी, चाय इत्यादि। आगे देखते हैं, बागानी या रोपण कृषि किसे कहते हैं। इस प्रकार की खेती बागानों में की जाती है जिसमें विशिष्ट प्रकार की फसलों या एकल फसलों का उत्पादन किया जाता है, समझ गए। जैसे रबड़, नारियल, चाय, कॉफ़ी, काजू, केला आदि का उत्पादन किया जाता है। यानी बागानी कृषि, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे बागान, यानी कि बागान की तरह उसमें लगाया जाता है। इस प्रकार की खेती बागानों में की जाती है, जिसमें विशिष्ट प्रकार की फसलों या एकल फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे रबड़ देखिएगा तो आपको समुद्र तटीय इलाका में यहाँ पर रबड़ खूब होता है। जैसे में आपका नारियल हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी, चाय असम में होता है, बिहार के किशनगंज में होता है, दार्जिलिंग होता है, सिक्किम के बगल में दार्जिलिंग जिला है, पश्चिम बंगाल को वहाँ पे होता है। कॉफ़ी देखिएगा तो कर्नाटक में होता है, काजू होता है, केला आदि का उत्पादन किया जाता है। इस विधि में उन्नत बीजों एवं आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोपण कृषि अधिक पूंजी और श्रमिक की सहायता से बड़े जोतों पर की जाती है, समझिए। जहाँ पर चकबंदी व्यवस्था होता है वहीं पर ज़्यादातर रोपण कृषि किया जाता है। इससे प्राप्त सभी उत्पाद उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में औषधीय और सुगंधित पौधों की अधिकता है, जिसके कारण इसके रोपण पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार ने इसकी महत्ता को देखते हुए अधिक पादप प्रजातियों की पहचान और दस्तावेजीकरण किया है। इसकी विश्व बाजार में बहुत ही जोरदार मांग है, समझिए। भारत सरकार इस पर बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। विस्तृत खेती क्या होता है। यह सघन खेती के विपरीत होता है, समझ गए। इस कृषि विधि में बड़े आकार वाले जोतों पर बड़े बड़े मशीनों द्वारा खेती किया जाता है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में इसी प्रकार की खेती किया जाता है। पूछेगा एग्जाम में कि अमेरिका जैसे देशों में किस प्रकार की खेती होता है, तो विस्तृत खेती होता है। उर्वरक का कम से कम उपयोग, कम श्रमिक शक्ति लगता है उसका प्रयोग किया जाता है, समझ गए। बड़े बड़े मशीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें किया जाता है।
अब देखिए सहकारी कृषि क्या होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति आपस में मिलकर व्यावसायिक संगठन बनाकर अपनी भूमि पर कृषि कार्य संपादित करता है। कृषि उत्पादन बाजार की मांग या स्वयं की पूर्ति हेतु किया जा सकता है। समझिए, सहकारी कृषि में वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो केवल कृषि मजदूर या भूमिहीन है। सहकारी कृषि से निर्यात को बढ़ावा मिलता है, सहकारी होता है। समझ गया। आगे देखिए, अब देखते हैं जैविक कृषि क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। जैविक कृषि, इसमें रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है, जैसे शैवाल, बैक्टीरिया, फंगस आदि का उपयोग इसमें किया जाता है। कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों के स्थान पर बायो पेस्टिसाइड यानी कि जैव कीटनाशक जैसे क्राइसोपा का प्रयोग किया जाता है। गोबर खाद कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद, पशु अपशिष्ट फसलों एवं सब्जियों के अपशिष्ट आदि जैविक कृषि के अन्य तत्व हैं। भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना 2004 में शुरू किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि यानी कि जैविक कृषि का संवर्धन कर रहे हैं। विश्व स्तर पर एल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जन्मदाता कहते हैं। यानी कि जो पेड़ की टहनियाँ है, अगर पेड़ सड़ गड़कर उसी में रह गया, यानी कि जो गांव देहात में देखिएगा चूल्हा पर जो खाना बनता है तो उसमें के जो राख निकलता है उसमें खेत में छीट दिया जाता है, तो जैविक कृषि होता है। यानी कि गोबर होता है, गाय का या भैंस का होता है, गोबर को डाल दिया जाता है। इस प्रकार से यानी सब्जी जो बना रहे हैं, सब्जी का छिलका हो गया, वो सब खेत में डाल दिया जाता है। कुछ दिन के बाद सड़ के वह खेत को और उर्वरा शक्ति बना दिया जाता है। यही होता है जैविक कृषि होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। देखिए, जल कृषि किसे कहते हैं, तो जलीय जीवों के पालन, संवर्धन तथा उपयोग को जल कृषि कहते हैं। यह मत्स्य पालन से भिन्न होता है, क्योंकि जल कृषि के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में जलीय जीवों का पालन संवर्धन किया जाता है। यह कृषि समुद्र, नदी, तालाब, झरना आदि में किया जाता है। उभयचर प्राणियों जैसे मेढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि को जल कृषि में सम्मिलित नहीं किया जाता है। याद कर लीजिएगा, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि को जल कृषि में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब देखते हैं एक्वापोनिक्स कृषि क्या होता है। समझिए, इस तकनीक के अंतर्गत किसान द्वारा पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन सम्मिलित रूप से किया जाता है। यानी कि पौधे के साथ साथ मछली उत्पादन किया जाता है, यानी दोनों को सम्मिलित किया जाता है। इस तकनीक से एक टाइम में मछली और पौधे के एक साथ वृद्धि करते हैं, यानी पौधे और मछली एक साथ वृद्धि करते हैं। इस तकनीक की शुरुआत में भारत के गुरुग्राम, जो हरियाणा का जिला है, किचन गार्डनिंग के आधार के तहत यह शुरू किया गया था। इस विधि में उर्वरकों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मछलियों के अपशिष्ट के कारण टैंक के पानी पोषण तत्वों से युक्त होता है। यानी कि टैंक का जो पानी होता है पोषण युक्त से होता है, जिससे पौधों को पोषण मिलता है, तो दोनों का फायदा हो जाता है। समझ गए, इसे ही बोलते हैं एक्वापोनिक्स, जिसमें पौधे के साथ साथ यह मछली का उत्पादन भी किया जाता है। अब देखते हैं कृषि शैवाल यानी कि समुद्री शैवाल कृषि क्या होता है। देखिए, शैवाल एक समुद्री वनस्पति है। इसका प्रयोग व्यवसाय, औषधि एवं भोजन के रूप में किया जाता है। भारत में समुद्री शैवाल की कृषि कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप आदि प्रदेशों में किया जाता है। भोजन में उपयोग किए जाने वाले समुद्री शैवाल विटामिन और खनिजों से समृद्ध होते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल को केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन फिजिक्स से पूछता है, अंतरिक्ष यात्री कौन सा मतलब पौधा उगाकर वहाँ पे भोजन का मतलब व्यवस्था करते हैं। तो क्लोरेला नामक शैवाल को केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन के अलावा शैवाल का उपयोग ईंधन की आपूर्ति, कैंसर का इलाज, उर्वरक और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में इसका उपयोग किया जाता है। तो समुद्री शैवाल कृषि का यह उपयोग होता है। आइए देखते हैं अगला, इनर्जी क्रॉप क्या होता है। जिन फसलों को अल्कोहल या बायोडीजल बनाने के लिए किया जाता है उसे इनर्जी क्रॉप कहते हैं। जैसे गन्ना ब्राज़ील में होता है, आलू का जो होता है जैसे गन्ना से भी बनता है। आलू जो इसका है स्टार्च जटिल कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, उससे बनाया जाता है, और मक्का से भी इसे एनर्जी क्रॉप बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं ट्रैप क्रॉप क्या होता है।
खेती में लगी फसल को कीट पतवार बहुत ज़्यादा लगती है, समझ गए। या खेतों में कीट पतंग और खरपतवार को बचाने के लिए मुख्य फसल के साथ जो फसल उगाया जाता है उसे हम ट्रैप क्रॉप कहते हैं। जैसे कपास के पौधों पर कॉटन रेड बग से बचाने के लिए चारों तरफ मेड़ों पर भिंडी उगा दिया जाता है, समझ गए। जिससे जो कपास से पहले ये कॉटन जो रेड बग है भिंडी में बैठकर उलझ जाता है, समझ गए। एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए भिंडी भी इधर हो रहा है और यहाँ का जो कीड़ा है वो भी मर रहा है, यानी कॉटन रेड बग भी खत्म हो रहा है, समझ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कंटूर कृषि या समोच्च कृषि किसे कहते हैं। पहाड़ी ढालों को काटकर समतल कर दिया जाता है। इसका लाभ ये होता है कि पानी बहुत तेजी से नहीं बहता है, समझ गए। इनका आकार सीढ़ीनुमा यानी कि एक खेत के बराबर होता है। इसी को समोच्च कृषि कहते हैं, अर्थात एक समान ऊंचाई पर हर सीढ़ी पर, यानी कि हर सीढ़ी जो होता है अलग अलग कृषि होता है। जैसे सीढ़ी बदली फसल बदल जाएगा, यानी कि एक सीढ़ी पर यानी एक खेत के बराबर होता है तो सीढ़ी बदली फसल बदल जाएगा। इसका लाभ ये होता है कि मिट्टी को लंबे समय तक पानी को सोखने में मदद मिलता है, साथ ही पोषक तत्व बने रहते हैं मिट्टी के। तो आपका ये बहुत प्रकार का, यानी कि इतना प्रकार के देखिए कृषि का जो मेन भारत में होता है, इसको बार बार ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये यूपीएससी से लेकर बीपीएससी चाहे किसी भी राज्य में दे रहे हैं तो इससे क्वेश्चन अक्सर ऑप्शन देकर बना देगा। इसके बाद जो टॉपिक होगा आपको मैं बताऊंगा, जैसे मैं रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल है, उसके बाद एक एक जैसे चावल के बारे में बताएंगे, दाल के बारे में बताएंगे। तो ये सब आपका कृषि वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको रिवीजन करते रहिए। 39 क्लास आपका खत्म हो चुका है, शुरू से लेके अब तक का रिवीजन करते रहिए।